आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का पठन करते हुए मनन चिंतन जो चला, उत्तरकांड के 45वें दोहे में और उसके जस्ट नीचे पहली चपाई में जो भगवान राम जी ने सभी को, नगरवासियों को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जो एक बात कही, बहुत प्यारी बात थी। उस दोहे से पहले भी एक चौपाई में कही। मैं कुल मिलाकर आपको सारांश बता देता हूँ कि भगवान राम जी ने ये कहा कि मुझे भक्ति बहुत पसंद है और भक्ति मार्ग के लिए आपको भगवान शिव का विस्मरण करना बहुत जरूरी है। भक्ति के लिए केवल एक ही सूत्र, एक सूत्र वो है आपका कि मन वचन कर्म से किसी का हम अहित ना करें, भावनाएं सरल हों, कुटिलता बिल्कुल भी ना हो, संतोषी जीव हो, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह आती है कि बड़े लोगों का और विद्वानों का सम्मान हो। भक्ति के लिए ना योग की जरूरत है, ना यज्ञ की जरूरत है, ना जप तप उपवास आदि किसी की भी जरूरत नहीं है। बस केवल मन में कुटिलता ना हो और प्रभु स्मरण चलता रहे। आप अपना काम भी करिए। यहाँ पर मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ, वो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि राजा जनक की तरह वैदेही तो खैर चलिए, मैं वो नहीं कहता, लेकिन फिर भी आप काम काज जो करते हैं करते चलिए, लेकिन साथ साथ में अपना जाप, भावनाएं आपकी होनी चाहिए। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, आनंद में रहेगा। इसी को भक्ति मार्ग बोलते हैं। और वैसे भी महाप्रभु चैतन्य निमाई जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, गीता में स्वामी विवेकानंद जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने, सभी ने भक्ति पे ही जोर दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि योग हठ, मतलब जो हठ योग आदि और जो बड़े गंभीर जो चीज और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वो फिर एक अलग विधा है, वो विद्याएं फिर अलग है। कल को कोई खिचड़ी विद्या के बारे में समझकर और उसको करना चाहता है, तो वो फिर गौर करिए, खेचरी विद्या का मैं ज्ञाता नहीं, लेकिन खेचरी विद्या करके करना चाहता करिए, उसका भी एक अलग आनंद है। लेकिन भावना यहाँ पर यह है, अपने शास्त्रों में सनातन वैदिक धर्म को अगर आप बहुत गहराई से, अच्छी तरह से आप अध्ययन पठन मनन चिंतन करेंगे, किसी महापुरुष से, महानुभाव से समझेंगे, तो आप यही पाएंगे भक्ति मार्ग पे ही जोर दे रखा है। और वो फार्मूला उत्तरकांड में जो आया, गीता में भी है, सब में जैसा जैसा आपकी है, और वो मैंने अभी आपके सामने रखा। इसमें मैं एक बात और रखना चाहूँगा, वो मैं किशोर बच्चों से, नौजवानों से रखना चाहूँगा, या कोई बिल्कुल ही न्यूकमर जो अपने व्यस्त जीवन के अंदर कुछ करना चाहता है और थोड़ा सा वो चाहता है कि कोई चीज़ मेरे को ऐसी मिले जिससे मेरा ध्यान भी लगे, बढ़िया भी हो, मैं अपना। तो यहाँ पे भगवान राम जी ने जो ये कहा है कि भगवान भक्ति मार्ग के अंदर भगवान शिव का स्मरण भी जरूरी है। ध्यान समाधि सब चीज के लिए भगवान शिव, परम शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, ये आप शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में बहुत गहरा खुलासा नहीं भी है, तो ऐसा नहीं, महानुभाव के बहुत वक्तव्य हैं, कई महानुभाव के, आप सुनिए पढ़िए। लेकिन एक चीज फिर से उत्तरकांड पे आप गौर करिए, भगवान राम जी ने केवल एक ही बात जो कही, उसका मैंने जो एक और चीज निकाली, मेरा जो अपना जो मत बना, तो मैंने आज ही पढ़ा और मैंने आज आपके सामने रख रहा हूं कि आप दो मुद्राएं ऐसी, जिसमें एक मुद्रा विशेष तौर पे आप अपना लीजिए, लेकिन उन मुद्राओं में वो आगे पीछे भी करना होता है कि एक ये करी तो फिर दूसरी वो, ताकि एक वो बना रहे, उसमें तारतम्य बना रहे। ध्यान के लिए, ध्यान समाधि के लिए, विचारों में तेजी के लिए, प्रज्ञा के लिए, आपको आने वाले अपना भी भान होना लगेगा। आपको फिर ध्यान दीजिए, जब आपको कोई अच्छी चीजें भान होने लगे, मतलब आपको मालूम पड़ने लगे अपना भी, किसी का नाम लेते या कोई बात कह रहा है या क्या चीज है, वैसे भी
बहुत सारी आपके अंदर एक तेजस्विता आ जाएगी। तो आपको ओझा बोझा नहीं बनना, लेकिन आप बस अपने जीवन को चलाए रखें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जाप मत छोड़िए, करते चलिए। और मेरी बात फिर एक गौर करना, मैंने मेरे पिता से सीखा है, मेरे पास जो मेरे पिता के बहुत घनिष्ठ थे उनसे सीखा है, और भी जगह मैंने कई जगह देखा, अगर आप वास्तव में सरल भाव से, आपको नहीं ज्ञान संसार का नहीं, सॉरी, धर्म ग्रंथों का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई कुछ पूछता, आप जवाब नहीं देते, भाई किसी ने कुछ पूछा, अच्छा जी इसका फिर ये बताइए, फिर संस्कृत में ये बताइए, उसके पिता का क्या नाम था, धर्म ग्रंथों। कई लोग ना टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, कोई बात धीरे से रख देंगे, बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा है, वो बस इतने में खुश जाते, देखा मैंने पूछा और इनको निरुत्तर हो गए, नहीं जवाब दिया, भाई ठीक है ये नॉर्मल है। ओके, आपकी नज़र में नॉर्मल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भक्ति भाव में होगा वो हमेशा आपको बावला ही दिखेगा, भोला ही दिखेगा, नॉर्मल ही दिखेगा आपको। ये याद रखिए आप। मैं आपसे केवल इतना ही कहने जा रहा हूँ, उस मुद्राओं को थोड़ा गौर कर लीजिए। मैं चश्मा उतारता हूँ। भगवान शिव की ही ये मुद्राएं हैं, और इस मुद्राओं में आंखों का इशारा वो है, लेकिन इसको वो नहीं करेंगे जिनको बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ, हाई मायोपिया जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे, या जिनको नर्वस सिस्टम की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, मस्तिष्क की, दिमाग की जिसको बोलते हैं, सिर की प्रॉब्लम ज़बरदस्त, वो नहीं करेंगे। वो केवल नॉर्मल अपना, जिसको कहना चाहिए अपना नॉर्मल ध्यान करें, सारा चीज़ यही है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपको करना है वो बता रहा हूँ, हमें अपनी आंखों से इसको देखना है, नाक की टॉप को, ठीक है ना। अब आप थोड़ा आंखों को देखिए, ये तो मैं उंगली वैसे लगा के दिखा रहा हूं आपको, लेकिन नाक की टॉप को देखना है। फिर आपको, ये मैंने आंख इसलिए बंद नहीं करी कि ऊपर जाना, इसलिए आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। वापिस आप देखिए, फिर पहले एक बार ये देखिए आप। अब आपको ऊपर भी देखना है, यहाँ मिड ऑफ द ब्रो पे। उंगली नहीं लगी, खाली आपको बताने के लिए मिड ऑफ द ब्रो पे देखना। यहाँ पर मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ कि जिस समय आप ये क्रिया करेंगे, केवल अगर आप इसे 5 मिनट ही, सॉरी 5 सेकंड ही रुका जाता है, 1 2 3 4 5, इतना ही बहुत है। छठा सेकंड मत करिएगा। साल लग जाए 1 मिनट तक पहुंचने में, साल लग जाए कोई समस्या नहीं, और ज़्यादा लग जाए कोई समस्या नहीं। कोई भी एक्सरसाइज, आसन या क्या कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना लाभ की बजाय हानि होती है। लेकिन हल्का 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 धीरे धीरे बढ़ा, 5-5 सेकंड धीरे धीरे। एक हफ्ते तक आपने 5 सेकंड करा, एक हफ्ते बाद फिर 10 सेकंड करा, फिर हफ्ते हफ्ते में, तब आपको धीरे धीरे अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, जितनी देर आपकी आँख टट सकती है। मेन चीज़ यहाँ पर आपको ये सबसे सरल रहेगा। आपने कभी देखा है, आप मतलब जितने भी देवी देवताओं की, कईयों की, खासतौर पर मैं 2 नाम लूँगा, भगवान शिव और महात्मा गौतम बुद्ध, और भी कोई होंगे, भी डेट याद नहीं आ रहा, तो उनको आपने कई बार देखा होगा, उनके ना एकदम से जो, मतलब हमेशा ऐसे उनकी आंखें अध खुली ऐसी मिलेंगी आप। उसका कारण क्या है? वो ध्यानस्थ है, वो यहाँ अपना ध्यानस्थ लगाए बैठे आराम से। ये प्रक्रिया इतनी सरल, इतनी अच्छी है, भगवान राम जी ने पहले ही बोल दिया इस चीज को, आप करिए तो सही। आपके जीवन में भारी बदलाव आएगा, सोच में, आचार विचार, व्यवहार में, वाणी में। पिता ने मेरे को बहुत कहा, मैं करता भी था, सिखाया भी उन्होंने मुझे, त्राटक विद्या भी सिखाई, ये भी सिखाई, और बहुत सारी चीज सिखाई, लेकिन नहीं, कई जगह अपनी, वो कहते ना, ठीक है कर लेंगे, कोई नहीं, लगातार। और वो मेरे को कहते थे कि तू कर सकता है अच्छे ढंग से, लेकिन खैर
अब शुरू करा है तो अच्छी बात है, बढ़िया है। और याद रखिए, जब आप ये क्रियाएं करते हैं, दूध जरूर लीजिए, उसमें थोड़ा घी डालकर, और आजकल तो हल्दी सर्वत्र सर्वव्यापी हो चुका है, तो वो भी आप डाल के लीजिए। लेकिन अगर हल्दी गर्म करती तो मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन दूध में घी डाल के जरूर लीजिए, क्योंकि इन क्रिया करने वालों को 5 दाने बादाम डेली चबाने चाहिए। तो जैसे सुबह हर माता जानती है, आप अपनी माँ को बोलिए और दूध में घी डाल के रोज पीजिए। इतना तो कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नसों का खिंचाव और सारी चीज होती है, जरूरी होता है। मैंने आपको सरल सरल बताया है, आपको कोई ये नहीं कि इस मुद्रा में आपको गंभीर चीज बताई, या गंभीर कुछ नहीं, सरलता से साथ आप करिए। देखिए, भगवान राम जी की कृपा आप पे पूरी पूरी बनेगी। और साथ में जब इस मुद्रा में, तो आपको केवल आप चुपचाप शांत भाव से बस रहिए। अगर आप ओम ओम कर सकते हैं, या छोटा नाम मन ही मन में राम राम कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओम सर्वव्यापी है, ब्रह्म का वाचक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप शांत, और चलते फिरते उठते बैठते फिर अपना एक जाप तो जरूर करिए, जो पाठ पूजा के अलावा भी। मेरी मंगल कामनाएं। आपको नमस्कार।